हेलो दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ कि जिद्दी आदमी कैसे होते हैं। जिद्दी आदमी किसको कहते हैं? जिद्दी आदमी जो होता है वो अपने आप में एक, बोलते हैं ना, एक हवा का झोंका होता है जो हर बार चलता ही रहता है। ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना ही कहा सच मानते हैं। उसको हम बोलेंगे ना कि ये गलत है भाई, तो बोलेगा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा सही होगा। ये मतलब समझाने में हमको माहिर है वो लोग। जिद्दी लोग अक्सर बहुत ही परेशान होते हैं, उसको कहीं ना कहीं नुकसान होता ही रहता है, लेकिन क्या वो मानते नहीं। उनको ये लगता है कि नहीं, चलो हो गया, इस बार हो गया। अगर वो खड्डे में गिरते भी है ना, तो वो मानते नहीं कि मैं अपनी गलती से गिरा। ये अपने आप की सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते। समझो कहीं वो जा रहे हैं, किसी के घर पे जाना हो और उसका एड्रेस तो उसके पास है और एड्रेस उसका ढूंढ रहा है, लेकिन ये बंदे को एड्रेस नहीं मिल रहा है। फिर भी ये क्या करेगा, एक ही जगह चक्कर काटता रहेगा, लेकिन वो किसी को पूछेगा नहीं। ये जिद्दी जो लोग हैं ना, इसकी ये पहली पहचान है कि वो किसी को पूछेंगे नहीं। उसको ये ईगो हर्ट होता है। चलो उसको कुछ बनाना है तो दो लोगों को पूछ कर अगर करता है तो उसको सही मायने में अच्छी खबर पड़ जाती है कि चलो ये ठीक है, हमको ये करना चाहिए, इससे ये होगा। अगर हम दो लोगों की एडवाइस लेते हैं ना, तो दो लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो हमको काम लगता है। लेकिन ये जिद्दी लोग जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, पूछने भी जाते हैं ना, तो किस तरीके से, देखिए मैं आपको बताता हूँ। चलो एक समझते, एक जिद्दी आदमी है, उसको मकान बनाना है। तो मकान बनाने के क्या करेगा फिर कि चलो यार, ये मेरे बिरादरी वाले हैं, मेरे कुटुंबी है, तो क्या उनको मैं थोड़ा पूछ लूँ। तो इन लोगों के पेट में ना थोड़ी बात नहीं रहती। कुछ भी नया करते ना तो 10 लोगों को मालूम पड़ जाता है। तो पूछने जाते हैं कि मुझे ये ऐसे मकान बनाना है और मैं कैसे करूँ। तो सामने वाला बोलेगा कि यार तू ऐसे कर, इससे मत करवा, इससे करवा। तो ये सामने ऑब्लिगेशन लेगा। कैसे ऑब्लिगेशन लेगा कि नहीं उसमें ऐसा नहीं होता, ये करेंगे तो ये होगा। मतलब सामने वालों को जीतने नहीं देगा। तो भाई तू पूछने क्यों गया? ये भी एक कहानी है ना कि उसको पूछने क्यों गया। अगर पूछने जाता है तो उसको डायरेक्ट तोड़ मत देना, उसको हाथ से देख लेंगे, ऐसा बोल के आप बात को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये सामने वाले को ना नीचा दिखा देगा। तो ये जिद्दी लोग हैं, ये हर बार ऐसा करते हैं। उसके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, बहुत सारी, लेकिन वो किसी का मानता ही नहीं। वो अपने आप की ही सुनता है और उनको यही लगता है कि मैं ही राइट हूँ। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, तो ज़्यादातर मैंने देखे हैं कि समझो आज से 40 साल की बात, पहले की बात करते हूँ। 40 साल पहले उनकी जो स्टेटस थी, जो परिस्थिति थी, आज भी वैसी ही रहेगी, उससे डाउन होगी। और अगर उससे ज़्यादा थोड़ी अच्छी भी हुई ना, तो उसमें घर वाले किसी और अर्निंग पर्सन का कुछ शेयर रहेगा। वो खुद ऊपर आ ही नहीं सकते। कि जिद जो होती है ना, ये अपना ईगो बहुत बढ़ा देती है। और ईगो बढ़ाने से क्या होता है? ईगो बढ़ाने से तो आपको मालूम ही है, हमको ही नुकसान होता है। तो ऐसे लोग, इनको समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ भी करना है, मुझे मालूम है कि मैं राइट हूँ, मैंने ये पूरा स्टडी किया हुआ है, ये काम मैं करूँगा, उसमें ये मुझे सक्सेस मिलनी ही है। फिर भी मैं 2 या 3 लोगों को पूछ के ही काम करता हूँ। पूछने से क्या होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो बहुत ही बढ़ जाता है। यदि हम सही है तो, अगर कहीं हम गलत है तो गलत में हम कहाँ गलत है और उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ये हमारे सामने आ जाता है। यदि हम कोई जगह पे 5-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर 2 लोग को पूछ के करते हैं, तो कुछ ना कुछ नुस्खा तो इसमें निकलने वाला है। उससे हम अलर्ट हो जाते हैं। और जब हम अलर्ट हो जाते हैं ना, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। हमें मालूम है कि आज बारिश गिरने वाली है, तो हम घर से ही छाता लेके निकले या कार लेके निकले, तो क्या हमें भीगने से हम बच जाएंगे। तो जीवन का भी ऐसा ही है कि हमें कुछ भी होता है कहीं पर भी, तो हमें 2 लोगों को पूछ के करना चाहिए और जिद नहीं करनी चाहिए। अभी मैं बोल रहा हूँ कि जिद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी मैं बोलूँगा कि जिद करनी चाहिए। अच्छा, जिद कहाँ करनी चाहिए? बहुत सारे लोग हैं जो जिद करते हैं। जैसे एलन मस्क ने की, उसने जिद की मुझे अंतरिक्ष में जाना है और वापस भी आना है।
तो उसने उसकी जो जीत थी वो जीत ने उसको कहाँ पहुँचा दिया। मतलब जीत हम कौन से डायरेक्शन में कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। हम ये नहीं बोल सकते कि मेरा ही धर्म अच्छा है आपका धर्म खराब है, नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट करो। हमारी जीत मेरी जीत है, मैं हर लोगों को सपोर्ट करता हूँ कि मेरे पास आओ, मैं करता हूँ सपोर्ट, ये मेरी जीत है। मैं किसी की मानता भी नहीं कि नहीं भाई मुझे काम करना है तो मैं करूँगा, अगर किसी और को करना है तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा। तो ये थी जीत की डेफिनेशन। और ये जो लोग हैं ना, इनका मैंने आपको बताया कि जो 40 साल पहले का जो स्टेटस था आज भी वही है, और दिन ब दिन वो लोग डाउन ही जाते हैं। क्यों डाउन जाते हैं? अपनी जीत की वजह से। एक छोटी सी समझ, बिल्कुल छोटी सी समझ कि भैया मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ और 10 साल में मेरी प्रगति नहीं हो रही है, चाहे मैं जॉब कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ। 10 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ और मेरी प्रगति नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुझ में ही कोई ना कोई फॉल्ट है। तो ये लोग मानते नहीं, जिद्दी लोग मानते नहीं। समझदार जो होता है ना, वो किसी की एडवाइस लेके अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है या फिर अपना तरीका बदल लेता है। लेकिन जो जिद्दी होते हैं ना, वो किसी की नहीं मानते। तो मैं तो आपको कुल मिला के यही बोलूँगा कि जिद नहीं करनी चाहिए, और जिद करो तो सही दिशा में करनी चाहिए। जैसे ये जिद की बात निकली तो एक छोटा सा बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि हम 5 साल या 10 साल से कोई काम कर रहे हैं और उसमें हमारी प्रगति नहीं हो रही है, तो हमारे में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, मैंने बताया वैसे ही। तो हमें सीखना है कि उसको सीख के आगे बढ़ा जाए या फिर डायरेक्शन चेंज कर लेना चाहिए। यही जिद्दी लोग जो 40 साल से बिल्कुल एक ही परिस्थिति में हैं, तो उनका भी यही फॉल्ट है कि वो किसी की सुनते नहीं, खुद की भी नहीं सुनते कि मुझे चेंज करना चाहिए, कुछ समझ ही नहीं है। छोटी सी समझ आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। इस दुनिया में बहुत ही जिद्दी लोग हैं, बहुत सारे जिद्दी लोग हैं जो जीत करके इतना कुछ पा लेते हैं कि पूरी दुनिया की नज़र में आ जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में छा जाते हैं। तो ये जिद है, जिद इसको बोलते हैं कि ये करनी चाहिए जिद। ये क्या छोटी मोटी चीज़ के लिए हमें जिद करनी है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा आप जाओ, मैं नहीं करूँगा आप करो, ये मैं ही करूँगा, ये मुझे ही आता आपको नहीं आता। तो ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए। जिद का रिजल्ट अगर सही डायरेक्शन में हो तो बहुत बढ़िया आता है, और अगर गलत डायरेक्शन में हो तो उसका जो परिणाम है ना बहुत ही ख़राब आता है। और ख़राब आने से क्या, पैसे का नुकसान होता है, अपनी बॉडी का नुकसान होता है, समय बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, समय वो हमारा व्यर्थ जाता है। 10 साल 20 साल 30 साल ये बहुत बड़े हैं। मेरे हिसाब से तो 2 दिन भी मेरे वेस्ट होते ना, तो मुझे तो लगता है मेरा सब कुछ लूट गया। कि 2 दिन भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, या 2 दिन में मैंने क्या पाया है या मैंने क्या किसी को दिया है। अगर ये दोनों में से इन और आउट कुछ भी नहीं है तो ये मेरे लिए 2 दिन मेरे ज़िंदगी के कम हो गए। मतलब समय नहीं गंवाना है, और जीत करनी है तो सही डायरेक्शन में करनी है। बेस्ट ऑफ लक।